निशा। आई एम बिजनेस वूमन। हमारा सिल्वर ज्वेलरी का स्टोर है पंचकुला में, सेक्टर 20 में। मैं 47 ईयर्स की हूँ। थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा था, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और मैं रात को सो नहीं पाती थी। मुझे बहुत स्नोरिंग प्रॉब्लम हो रही थी और मैं ना मुझसे लेटा जाता था। मैं बैठ के ही सोती थी सोफे के ऊपर। 3 साल तक मेरा ऐसे ही रहा, जिससे मेरी सर्वाइकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई थी। बीपी भी मेरा हाई रहने लग पड़ा था और चलने फिरने में दिक्कत होती थी। मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी। मैं जब चलती थी मेरे को इतनी ज़्यादा सांस चढ़ती थी कि मैं रोने बैठ जाती थी कि मेरा क्या होगा, मैं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं मतलब बिल्कुल हेल्पलेस फील करती थी मैं। फिर मैंने बैरेट्रिक सर्जरी का सुना था मैंने कि इससे वेट लॉस हो जाता है, लेकिन कभी ऐसे हिम्मत नहीं हुई कि जाके बैरेट्रिक सर्जरी करवाऊँ। फिर हमने गूगल पे सर्च किया तो डॉक्टर अमित का हमें पता चला। फिर हम यहाँ पर मोहाली फोर्टिस में आए, मैम से हम मिले इधर। तो उन्होंने हमें बताया, सारा गाइड किया हमें कि क्या क्या होता है ऑपरेशन, मतलब सर्जरी के बाद क्या क्या कैसे आपका वेट लॉस होगा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया। तो हमने मन बना लिया और विद इन वीक उन्होंने हमें एडमिट कर लिया। और 21 दिसंबर को ओजस हॉस्पिटल सेक्टर 26 पंचकुला में हुई थी सर्जरी मेरी। और तब मेरा वेट 141 था केजी। और उसके बाद मेरा 1 मंथ में जब मेरा 12 केजी रिड्यूस किया मैंने, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। मैंने 3 मंथ्स में मेरा 22 केजी के आसपास मेरा रिड्यूस हो गया है। और अब मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ गया है पहले से। जैसे मैं पहले चल नहीं पाती थी, मेरे गोडों में बहुत दर्द होती थी, लेकिन अभी मैं 2 टाइम्स वॉक पे जाती हूँ और मैं खुद कहती हूँ कि चलो वॉक पे चलते हैं। पहले तो हम सोफे पे मैं सोती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, नींद भी पूरी नहीं होती थी, रात को डिस्टर्ब रहती थी, स्नोरिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी मेरे को 2 मंथ्स हो गए हैं, मैं बेड पे ही सो रही हूँ। पिलो भी मेरा हल्का ही होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सोने में। मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो गई और स्नोरिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। अब मैं पूरी रात आराम से सो लेती हूँ। बीपी भी मेरा नॉर्मल हो गया है, मेडिसिन चल रही है अभी, लेकिन अब पहले जैसी दिक्कत नहीं है कि जब मेरा हाई हो जाता था तो हेडेक बहुत ज़्यादा होने लग पड़ता था, लेकिन अभी वो ठीक है प्रॉब्लम। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई हुआ है। मतलब पहले जैसे कस्टमर्स आते थे शॉप पे तो मैं बैठे बैठे ही बात करती थी उनसे, लेकिन अब मैं बार बार खड़ी होती हूँ, उनको सामान भी दिखाती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ, उसके बाद सामान संभालती भी हूँ और बीच बीच में वॉक भी कर लेती हूँ बाहर जाकर। मतलब पहले ऐसे नहीं होता था, अब मेरा काफ़ी अच्छा हो गया एनर्जी लेवल। घर की काम भी करने लग पड़ी हूँ, खाना बनाने लग पड़ी हूँ, जो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे बच्चे मुझे देख के खुश होते हैं। जैसे मैं पहले बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे बैठ के ही सारे काम करने पड़ते थे। कई बार अब जैसे मैं शूज पहन रही हूँ, मैंने खड़े खड़े ऐसे शूज पहनने लग पड़ते। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं अरे वाह मम्मा आपने खड़े खड़े शूज पहन लिया। तो हैप्पी फील करते हैं पहले से ज्यादा, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम की मेरे बच्चे मेरी तारीफ कर रहे हैं। कभी आपको कोई दिक्कत आई हो कि लूज मोशन करते हो, उल्टी हुई हो, ऐसी कोई दिक्कत आई है कभी? मोशंस वगैरह कुछ नहीं होते, कोई वॉमिटिंग्स नहीं होती है। बस आपको यही करना होता है इसमें कि अपना खाने का ध्यान रखना है। अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो ही आपको ये दिक्कत आएगी, अदरवाइज ऐसा कुछ भी इशू नहीं आता है इसमें। मेरे को थोड़ा सा कब्जी की दिक्कत थी, वो भी मैम ने जब बोला कि वाटर इंटेक बढ़ाना है, लस्सी वगैरह पीनी है, तो उसके बाद मेरा वो इशू भी सॉल्व हो गया वो वाला। डॉक्टर अमित बड़े ही नाइस इंसान है वो, और बातचीत भी बहुत अच्छे से करते हैं और सर्जरी भी उन्होंने बहुत अच्छे से की। जैसे मुझे जिस दिन सर्जरी थी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और मैं वहाँ गई जब ऑपरेशन थिएटर में, मैंने वहाँ इतने बड़े बड़े औजार देखे तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन डॉक्टर अमित ने बहुत ही प्यार से बात करी और उन्होंने कहा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपका ऑपरेशन हो जाएगा, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। और मैं उसके बाद जब हम उन्होंने एनेस्थीसिया वगैरह दिया तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। कितना डिफिकल्ट था वैसे सर्जरी कराना? जब तक बेहोश नहीं होते तब तक तो डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई। 4-5 घंटे के बाद ही जब सर्जरी के हो गए थे तो उसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया था। मैंने 2 राउंड से स्टार्ट
किया था, और जब तक मैं 5 डेज हॉस्पिटल में रही तो मेरे वहाँ पर पूरे दिन में 10 राउंड लगा लेती थी हॉस्पिटल में। ना टांगों में कोई प्रॉब्लम हुई मेरे को बाद में, और ना ऐसी कोई इश्यू नहीं आया मुझे। मतलब उसके बाद से अच्छा ही हो रहा है, जो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं तो अच्छा ही फील हो रहा है। जब हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी उसके बाद जितनी भी टीम थी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से, उन्होंने वहाँ पर मेरी खूब सेवा करी। दिलजीत मैम और डॉक्टर अमित और पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है और काफ़ी कोऑपरेट किया है इन्होंने, और अभी भी कर रहे हैं। फॉलो अप के लिए हर मंथ बुलाते हैं। मुझे 3 मंथ्स हो गए सर्जरी कराए को, और अभी तक ऐसा कोई इश्यू नहीं आया। अब मेरी लाइफ काफ़ी हैप्पी हो गई है। थैंक यू ऑल टीम। मैं किसी भी मोटे लोग को देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं जाकर उनको बोलूँ कि अरे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाके ब्रेस्टिक सर्जरी करवाओ और अपनी लाइफ को अच्छा बना के एंजॉय करो।